हेलो बच्चा पार्टी, और कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा। तो आज अपन लोग काय की बात करेंगे? आज अपन लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर की बात कर ली थी। तो सेमीकंडक्टर क्या थे? जिनकी कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर हुआ करती थी, मीन्स इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम। ठीक है, डिटेल में बात हो गई थी सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बेटा। ठीक है, तो दो टाइप के हमें समझ के चलना है यहाँ पर। पहला इंट्रांसिक, दूसरा एक्सट्रांसिक। ठीक है, यानी इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रांसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसकी बात डिटेल में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ी सी देर में ही अपन लोग कहानी समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसे सेमी कंडक्टर जो प्योर स्टेट में हो, प्योर, तो हम बोल सकते हैं प्योर सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रांसिक, या विदाउट इम्प्योरिटी, ऐसे ही बोल सकते हो, विदाउट इम्प्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल प्योर सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। यानी प्योर सिलिकॉन के क्रिस्टल और जर्मेनियम के क्रिस्टल आपके क्या होते हैं? इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, डायग्राम एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलो समझिएगा, एक डायग्राम लेते हैं फिर इन दोनों को क्लियर करते हैं। तो देखिए जरा सिलिकॉन को लेके चलते हैं अपन लोग। तो सिलिकॉन का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश कीजिए। 14 ऐसा ही होता है बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मीन्स 2, 8, 2p2 होगा, 2p2। ठीक है, वो 3p2, तो 2, 8 और 4 14 हो गया ना। ठीक है, 10 और 2, और ये 2, 4, 6, 9, ठीक है ना, 12, 2, 14 हो गया। क्लियर हो गया ये। तो इसके लास्ट में बेटा कितने हैं इलेक्ट्रॉन आपके? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 4। तो जब 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रिस्टल बना रहा हूं मैं, सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। देखते रहिएगा इसको जरा अच्छे से, अभी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। देखिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, सेम ऐसे भी इसके भी होंगे। सबके 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन आपस में किससे जुड़े हुए हैं? चारों आपके जुड़े हुए हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड से। कितने कोवलेंट बॉन्ड? 4 कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये भी हम बना देंगे बॉन्ड भी, तो घबराना आपको तनिक भी नहीं है। तो ऐसे ही आपका हो गया। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ऐसे ये वाला इसके साथ होगा। डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन साथ के साथ हम इसके लिए बनाते हैं जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है ना, इसलिए सब कुछ आपके सामने ही बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले से कोई भी डायग्राम बनाकर तैयार नहीं करता मैं। ठीक है, किस लिए? जिससे आप लोगों को बनाने में बेटा आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे बॉन्ड रहे होंगे, ये इधर किसी से टच होगा, ये नीचे किसी से टच होगा। बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये अगर 0 केल्विन पर देखा है तो ये इंसुलेटर इधर बिहेव करेगा, बट एट रूम टेम्परेचर कुछ बॉन्ड्स वीक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके बेचारा यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ कहीं जाएगा, फिर ये वाला कहीं यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे यहाँ जाएगा। मीन्स क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी ऐसे भी कह सकते हैं आप कुछ बॉन्ड टूटते होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाते हैं आपके कंडक्शन बैंड में, क्योंकि एनर्जी गैप मैंने बताया था बहुत कम होता है सिलिकॉन के लिए। मैंने आपको कल बताया था एनर्जी गैप 106 किलो जूल पर मोल। तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप रहता है, तो क्या होता है आपका जंप कर जाते हैं, ठीक है। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और आपका कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो ये आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल था, मींस ये है आपका इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टडी करनी है एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अब इसकी स्टडी क्यों करनी है भाई, ये भी समझ लो। तो देखिए, कोई भी चीज ले लीजिएगा, हम उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी बेटर नहीं है, तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे, और इम्प्योरिटी को मिलाने के लिए जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? डोपिंग। जैसे आपने देखा होगा ओलंपिक वगैरह होता है तो खिलाड़ी डोपिंग में फंसते हैं, तो वही डोपिंग ये है, यानी मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, शॉर्ट टर्म बोलते हैं तो मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन प्योर क्रिस्टल या प्योर सेमीकंडक्टर, एक ही बात है, प्योर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, फॉर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या कहलाती है? डोपिंग। और इम्प्योरिटी क्या कहलाती है आपकी? यही लिखे दे रहा हूं मैं, इम्प्योरिटी जो होती हैं वो कहलाती हैं आपकी डोपेंट। क्या कहलाती है बेटा? डोपेंट, ठीक है। ये चीज यहां तक आपकी क्लियर हो गई होगी। डोपिंग प्रोसेस है, डोपेंट इम्प्योरिटी है। तो अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था, तो हम बोल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर इफेक्टिव रहने वाली है आपकी। कौन सी? थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब आपका एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होगा बेटा, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप, ठीक है। ज्यादा छोटा तो नहीं है, एन टाइप और पी टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी क्रिस्टल को मैं दोबारा बना रहा हूं। अब मैं ऐसे बॉन्ड नहीं, अब मैं लाइन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं प्योर, आप चाहें कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे, ढेर सारे सिलिकॉन होंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। आपस में जुड़े हुए हैं, 4 बॉन्ड हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये, 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए। ये एक छोटा सा क्रिस्टल ले लिया अपन लोगों ने, ऐसे ढेर सारे होंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है जरा देखिए बेटा, हमें बनाना है एन टाइप। कैसा बनाना है? एन टाइप, यानी नेगेटिव इम्प्योरिटी मिला दो ऐसी। नेगेटिव इम्प्योरिटी का मतलब क्या समझिएगा, इसके पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, एक पर फोकस कर लीजिए, किसी पर भी। कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? 4, ठीक है। मीन्स 4 इसके इलेक्ट्रॉन अदर 4 सिलिकॉन के एटम से कोवलेंटली जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही होगी यहां तक। तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन बीच वाले सिलिकॉन पर फोकस कर लेना, 4 अदर सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं, मींस एकदम बढ़िया व्यवस्था, अच्छी है। अब यहां पर कोई ऐसी इंप्योरिटी ले आओ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दे। एन टाइप में क्या ज्यादा होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही,
तो कैसी इम्प्योरिटी लेके आए जिसमें 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो जनरली समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखो बेटा 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप, ठीक है। 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला या बाल गणेश इन थाईलैंड, कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, या कहें शंकर जी सुनो पार्वती। ये नवीन प्रवीण आशीष सब बिगड़े या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखिएगा नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो गैस है, फॉस्फोरस कंडक्टर नहीं होता, तो हम आर्सेनिक को मिक्स करेंगे। अब आर्सेनिक के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं वो समझ लीजिए। तो ऊपर वाला 7n का अगर हम करके दिखाएं तो 2,5, इसके लास्ट में 5 आने तो आपको पता है इस ग्रुप में आने वाले क्लास 10th और 11th में आपने आसानी से पढ़ा होगा, इस ग्रुप में आने वाले जितने भी आपके ये एलिमेंट्स हैं इन सबके लास्ट में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 5, इन सबके लास्ट में कितने आएंगे 4 और इन सबके लास्ट में कितने आएंगे 3। तो मुझे क्या मिलाना है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऐसा इम्प्योरिटी मिलाऊं जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हो 5। तो मैं आर्सेनिक मिला दूं या एंटीमनी मिला दूं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे आर्सेनिक मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा? आर्सेनिक मिला दिया, ठीक है। अब आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 से कंबाइन करके बचा हुआ क्या 1 इलेक्ट्रॉन, कैसा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कंडक्टिविटी किसके द्वारा हो रही है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, नजर आ रहा है? कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये किस टाइप का कंडक्टर हो गया आपका? ये होगा बेटा एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो हमने कौन सी इंप्योरिटी मिलाई? आर्सेनिक, कैसी है? पेंटावलेंट, ठीक है। ध्यान रखना जब हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी को मिक्स कर देंगे जिसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो क्या होगा वहां पे इंप्योरिटी आ जाएगी और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी एक ही नहीं है वो, एक इस क्रिस्टल में तो ढेर सारे होंगे। कुल मिला के मेल्टिंग प्रोसेस से किया जाता है, खूब सा गर्म कर लेते हैं, उसके साथ इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो इंप्योरिटी कहीं ना कहीं फिट हो जाती है। तो एक प्रोसेस तो ये है। तो आपको ये बनाना नहीं सीखना, कैसे क्या करना है, ये फिजिक्स में सीखना, और 12th क्लास में फिजिक्स में भी नहीं बनाना सिखाया जाएगा आपको, तो परेशान नहीं होना। पेंटावलेंट इंप्योरिटी को मिक्स करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और टाइप किसका है? ये एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर का टाइप है, ठीक है। अब बात करते हैं पी टाइप की, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब अपन ने क्या करना है? अब अपन लोगों को ऐसी इंप्योरिटी मिलानी है जिससे होल क्रिएट हो जाए बेटा, ठीक है। यानी कि हम यहां पर पॉजिटिव पार्ट को सेमीकंडक्टर में क्या नाम देते हैं? होल। तो देखिएगा इंडियम मिला लीजिए, ठीक है। इस ग्रुप में आने वाले सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। तो हम बोल सकते हैं पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे हम? ट्राइवलेंट। कौन सी इंप्योरिटी मिलाएंगे बच्चा? ट्राइवलेंट। तो मान लीजिए हम क्या मिला ले रहे हैं? इंडियम मिला दिया हमने। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं IN। तो IN के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में बेटा बैलेंस सेल में? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 3 इलेक्ट्रॉन अदर 3 सिलिकॉन से कंबाइन कर जाएंगे। क्या करेंगे? अदर 3 सिलिकॉन से कंबाइन कर जाएंगे और यहां पर एक आपका जनरेट हो जाएगा होल। क्या जनरेट हो जाएगा? होल। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर जनरेट हो गया होल बेटा, ये आपका है होल। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, देखो होल भी क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन की तरह ही मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वैसे ये करता है, बस इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट। पॉजिटिव पार्ट है इसलिए। तो इस होल की वजह से जब आपका कंडक्शन इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या नाम दे देंगे? पी टाइप, क्योंकि होल क्या है आपका? पॉजिटिव। पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज। डोपिंग क्या था? इंप्योरिटी को मिक्स करना। किसके साथ? प्योर इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के साथ। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सट्रांसिक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। डोपेंट क्या थे? जो इंप्योरिटी हमने इसमें मिलाई थी। अब अगर हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, जरा शॉर्ट में समझ लीजिए बेटा।
अगर इसका डायग्राम छोटा सा बनाने की कोशिश करूँ तो देखो क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे बढ़िया तरीके से। ये हमने एक बेलन सा बना लिया है, इधर हमने नेगेटिव एंड ले लिया और ये पॉजिटिव एंड ले लिया। अब इसमें मूवमेंट काय का होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। काय का होगा बेटा मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का। किधर से किधर होगा, इधर से इधर, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेमीकंडक्टर के टाइप कितने होते हैं। बेटा सेमीकंडक्टर के टाइप दो होते हैं, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक। लेकिन एक्सट्रांसिक फिर से दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या होता है, जहां पर होल्स ज्यादा होते हैं, यानी होल्स के द्वारा कंडक्टिविटी होती है। और एन टाइप क्या होता है, जहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी पेंटावलेंट इंप्योरिटी जब मिला होगा ग्रुप 14 में तो क्या होगा आपका एन टाइप, और ट्राइवलेंट यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिला होगा तो क्या होगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा डायग्राम देखिएगा, यहां पे कौन जाएंगे आपके होल्स, यानी पॉजिटिव पार्ट। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव हिस्सा, तो इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर से इधर, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। क्या हो गया ये आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं, नजर नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इनके यूज क्या होते हैं, आपके ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएन जंक्शन डायोड। फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, डायोड जिसमें 2 एंड होते हैं, ट्रायोड जिसमें 3 एंड होते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स की यूनिट 5 है, उसमें आप यूनिट 9 है, उसमें आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है, बट जो बैंड थ्योरी थी वो फिजिक्स में भी उतनी है, केमिस्ट्री में भी उतनी है, और ये चीज़ भी आपकी इतनी है। आपको ध्यान रखना डोपिंग क्या होता है, डोपेंट क्या होते हैं, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक कैसे बनाए थे हमने, ये सब आपको दिमाग में रखना है। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग रहने वाली है हमारी, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम तो बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से मोस्टली एग्जाम्पल पूछता है या कभी कभी डेफिनेशन पूछता है, डिफरेंस पूछता है। तो चैप्टर बहुत आसान है, बोर्ड लेवल से तो अपन लोगों ने बहुत कुछ ज़्यादा गेन कर लिया आप लोगों ने, तो बोर्ड में तो आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए अगर इस चैप्टर को पूरे को आप पढ़ लेते हैं। 14 से 16 वीडियो हैं इस चैप्टर की, तो परेशान आपको बिल्कुल भी ना, छोटे छोटे वीडियो हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, न्यूमेरिकल लगाइएगा। जो न्यूमेरिकल नहीं आया वो आप हमसे पूछ सकते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल सारे आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला रखिए, आंसर पाइए। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।